तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 29 जनवरी शनिवार। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 से 7, 10 से 17 तक। मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया। प्रभु ने नातान को दाऊद के पास भेजा। नातान ने उसके पास आकर कहा, एक नगर में 2 व्यक्ति थे, एक धनी था और दूसरा दरिद्र। धनी के पास बहुत सी भेड़ बकरियां थी और गाय बैल भी थे। दरिद्र के पास केवल एक छोटी सी भेड़ थी जिसे उसने खरीदा था। वह उसका पालन पोषण करता था। वह भेड़ उसके यहाँ उसके बच्चों के साथ बड़ी होती जा रही थी। वह उसकी रोटी खाती, उसके प्याले में पीती और उसकी गोद में सोती थी। वह उसके लिए बेटी के समान थी। किसी दिन धनी के यहाँ एक अतिथि पहुँचा। धनी ने अपने यहाँ आए हुए यात्री को खिलाने के लिए अपने पशुओं में से किसी को भी लेना नहीं चाहा, बल्कि उसने दरिद्र की भेड़ छीन ली और उसे पकाकर अपने अतिथि के लिए भोजन का प्रबंध किया। दाऊद का क्रोध उस मनुष्य पर भड़क उठा और उसने नातान से कहा, जीवंत प्रभु को शपथ, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया वह प्राण दंड की योग्य है। वह भेड़ का 4 दाम चुका देगा, क्योंकि उसने ऐसा निर्दय काम किया है। इस पर नातान ने दाऊद से कहा, वह व्यक्ति तुम ही हो, इसलिए आज से तलवार तुम्हारे घर में कभी दूर नहीं होगी, क्योंकि तुमने मेरा तिरस्कार किया और उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हारे अपने घर से तुम्हारे लिए विपत्ति उत्पन्न करूँगा। मैं तुम्हारे देखते देखते तुम्हारी पत्नियों को ले जाकर तुम्हारे पड़ोसी को दे दूँगा, जो खुलेआम उनके साथ रमण करेंगे। तुमने गुप्त रूप से यह काम किया, मैं समस्त इस्राएल के सामने प्रकट रूप से यह करूँगा। दाऊद ने नातान से कहा, मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। इस पर नातान ने दाऊद से कहा, प्रभु ने तुम्हारा यह पाप क्षमा कर दिया है। तुम नहीं मरोगे, किंतु तुमने इस काम के द्वारा प्रभु का तिरस्कार किया। इसलिए तुम्हें जो पुत्र उत्पन्न होगा वह अवश्य मर जाएगा। इसके बाद नातान अपने घर गया। प्रभु ने उस बच्चे को मारा जिसे उरिया की पत्नी ने दाऊद के लिए उत्पन्न किया था, और वह बहुत ही बीमार पड़ा। दाऊद ने बच्चे के लिए
ईश्वर से प्रार्थना की। उसने कुछ भी नहीं खाया और वह शयन कक्ष जाकर रात में भी भूमि पर सोता रहा। दरबार के वैविध्यों ने उससे अनुरोध किया कि वह भूमि पर सोना छोड़ दे, किंतु उसने उनकी बात नहीं मानी और उनके साथ भोजन करना अस्वीकार किया। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य संख्या 35 से लेकर 41 तक। उसी दिन संध्या हो जाने पर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चले। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य ईसा को उसी नाव पर ले गए जिस नाव पर वे बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चलीं। उस समय एकाएक झंझावात उठा। लहरें इतने जोरों से नाव से टकरा रही थी कि वह पानी से भरी जा रही थी। ईसा दुबाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वे जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में यह कहते रहे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी विश्वासियों का यह विश्वास है और हम इस पर विश्वास करते हैं कि ईश्वर सदैव हमारे साथ रहते हैं। ईश्वर हमारे कार्यों में उपस्थित रहते हैं। जीवन के हर एक परिस्थितियों में ईश्वर की उपस्थिति होती है और इसी विश्वास के साथ हम अपने दैनिक जीवन को जीने लगते हैं। विश्वास करने का यह कतई ही मतलब नहीं है कि जब ईश्वर हमारे साथ है तो हमारे जीवन में दुख, कठिनाइयाँ, विपत्तियाँ, कष्ट इत्यादि नहीं आएंगे। ये सब आना स्वाभाविक है। जीवन में दुख का आना स्वाभाविक है। यह जीवन की प्रकृति है कि मनुष्य को जीवन में दुख, कष्ट, अपमानों, संदेह का सामना करना है। लेकिन विश्वास हम सभी को इन क्षणों में मजबूत बने रहने के लिए मदद करता है। एक पक्का विश्वासी जीवन के हर एक परिस्थिति को सामना करने में सक्षम होता है। वह जानता है, उसका विश्वास है कि ईश्वर उसके साथ है। ईश्वर उसका दामन कभी नहीं छोड़ेगा। ईश्वर से उसका साथ कभी नहीं टूटेगा। और इसी विश्वास में जीने के साथ वह जीवन के हर एक परिस्थिति का सामना करता है और अपने जीवन को एक ऊंचाई प्रदान करता है। अपने जीवन में ईश्वर की उपस्थिति को बराबर महसूस करने लगता है। आज का पहला पाठ सामुएल के दूसरे ग्रंथ से लिया गया है, जहाँ पर नबी नातान राजा दाऊद के पास जाता है उसके पापों के बारे में उसे बताने के लिए, ईश्वर की दंडाज्ञा को घोषणा करने के लिए। हम देखते हैं कि राजा दाऊद ईश्वर के द्वारा चुना हुआ याजक था, ईश्वर के द्वारा चुना हुआ राजा था। राजा दाऊद पर ईश्वर की विशेष आशीष और कृपा बनी हुई थी। ईश्वर का सामर्थ्य उसके जीवन में भरपूर था, फिर भी वह पाप कर बैठता है। उसका संपूर्ण जीवन में ईश्वर की उपस्थिति थी और इसलिए वह बहुत सारे विरोधियों का सामना करता है। बहुत सारे विरोधियों को वह परास्त करता है और यहाँ तक कि ईश्वर उसे राजा साउल के चंगुल से छुड़ाता है। और हम देखते हैं कि ईश्वर की महती दया उस पर सदैव बनी रहती है। लेकिन फिर भी से राजा दाऊद पाप कर बैठता है और उरिया की पत्नी के साथ में रमन करता है। और
इसके पश्चाताप के लिए ईश्वर नबी नातान को राजा दाऊद के पास भेजता है और नातान उसे एक कहानी के माध्यम से अपने पापों से परिचित कराता है। नबी नातान कहता है कि दो व्यक्ति थे, एक धनी व्यक्ति था और एक गरीब। धनी व्यक्ति के पास बहुत सारे भेड़ बकरियां गाय बैलें थीं और गरीब के पास मात्र एक छोटी सी भेड़ थी जिसे वह बड़े प्यार से रखता था, उसके साथ खाता पीता था और उसी के साथ वह रहता था। लेकिन एक दिन जब धनी व्यक्ति के पास कोई मेहमान आया तो वह अपने भेड़ बकरियों को छोड़कर वह गरीब व्यक्ति के एकमात्र भेड़ को लेकर आता है और उसे पकाकर अपने मेहमान के लिए खाने का प्रबंध करता है। जब इस बात को राजा दाऊद सुनता है तो वह क्रोध से भड़क उठता है और उसके लिए दंड की घोषणा करता है। न केवल उसे दंड की घोषणा करता है बल्कि उसे चौगुना वापस करने के लिए उसे बाध्य करता है। लेकिन इसके प्रत्युत्तर में नबी नातान कहता है कि वह धनी मनुष्य तुम है। हम वचन में पढ़ते हैं, नातान ने दाऊद से कहा, आप ही वह धनी व्यक्ति हैं। प्रभु इस्राएल का ईश्वर यह कहता है, मैंने तुम्हारा अभिषेक इस्राएल के राजा के रूप में किया। मैंने तुमको साउल के हाथ से बचाया। मैंने तुम्हें अपने स्वामी का घर और उसकी पत्नियां दे दी। मैंने इस्राएल तथा यूदा का घराना भी दे दिया। यदि वह पर्याप्त नहीं तो मैं तुमको और भी देने के लिए तैयार हूँ। तो क्यों तुमने प्रभु का तिरस्कार किया और ऐसे कार्य कर डाला जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। प्रभु की उपस्थिति इसका प्रमाण नहीं है कि हमारे जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, संकट नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा, लेकिन प्रभु की उपस्थिति इसका प्रमाण है कि हम उन समस्याओं का सामना करने के लिए अपने आप को सबल बना सकते हैं, पाप में गिरने से अपने आप को बचाए रख सकते हैं और यह ईश्वर की कृपा से हम अपने आप को बचा सकते हैं। आज के सुसमाचार में भी हम लोगों को इसका अच्छा उदाहरण मिलता है। हम देखते हैं कि प्रभु दिन भर के कार्य से थक जाते हैं और जब समुद्र में वे लोग नाव से यात्रा कर रहे होते हैं तब वह तकिया लगाकर सो जाते हैं। ठीक उसी समय समुद्र में झंझावात उठता है, लहरें ज़ोर ज़ोर से नावों पर टकराती है और नाव डूबने को हो जाता है। उस परिस्थिति में शिष्य लोग डर के मारे भयभीत हो जाते हैं और प्रभु के पास आकर उसे कहते हैं, क्या तुम्हें हमारे जीवन की कोई चिंता नहीं है? देखिए हम डूब रहे हैं। तब प्रभु उठते हैं, समुद्र को शांत करते हैं और अपने शिष्यों को फटकारते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है? यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, संभवतः शिष्य लोग यीशु के चमत्कार पूर्ण कार्य से परिचित थे। प्रभु चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा शिष्यों के विश्वास को ऊपर तक उठा ले गए थे और स्वयं प्रभु दुख की और कठिन की विपत्ति की परिस्थिति में साथ में थे। लेकिन उस समय में भी वे लोग विश्वास करने में चूक जाते हैं। प्रभु उनके साथ था, फिर भी वे लोग डर जाते हैं क्योंकि उनका विश्वास टूट जाता है। ईश्वर पर से उनका विश्वास टूट जाता है। वे विश्वास करने से चूक जाते हैं कि जिस प्रभु ने अंधों को आँख दिया, गूंगों को बोलने की शक्तियाँ दी, लंगड़ों को पैर दिया, लूल्हों को हाथ दिया, मुर्दों को जिलाया, वह प्रभु महान चमत्कार दिखा सकता है। उस प्रभु के होते हुए उनके जीवन में कोई भी समस्याएं नहीं आ सकती है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आंधी शांत करने का यह घटना हमारे जीवन की यथार्थता और व्यवहारिकता को दर्शाती है। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी इस प्रकार की घटनाओं से दिन प्रतिदिन रूबरू होते हैं। हमारे जीवन में इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं और इन सभी घटनाओं में प्रभु हमारे साथ रहते हैं, शांत मन से हमारी ओर निहारते हैं, हमारी दशा से परिचित हैं और इन सभी परिस्थितियों में
हमें चाहिए कि हम प्रभु की ओर लौट कर आएँ, प्रभु में अपना विश्वास को अडिग बनाएं। हम यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य संख्या 33 में पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है, संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढाढ़स रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। प्रभु इस बात की पुष्टि करते हैं कि संसार में रहते हुए हम सभी लोगों को दुख, कष्ट, समस्याओं से गुजरना है। और प्रभु हमें आश्वासन देते हैं, अगले शब्द में वो कहते हैं कि ढाढ़स रखो, प्रभु कहते हैं ढाढ़स रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। और यही हमारे विश्वास की नींव है कि प्रभु ने इस संसार पर विजय पाई है। और जब हम उसी प्रभु में विश्वास करते हुए अपने जीवन को जीने लगते हैं तो हमें जीवन में सफलता मिलती है। हम पापों में गिरने से बच जाते हैं, हमारी चिंताएं मुक्त हो जाती हैं, हमारी चिंताएं हमसे दूर हो जाती हैं और हम एक अच्छा जीवन जीने लगते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मात्र विश्वास करना कि मेरे प्रभु मेरे जीवन में है, मेरे हर एक कार्य में है, पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस विश्वास के प्रति क्रियाशील होना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। हम याकूब के पत्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 20 में पढ़ते हैं, जहाँ पर याकूब कर्मों के अभाव में विश्वास की व्यर्थता को हमारे सामने रखते हैं। हमारा मात्र विश्वास करना पर्याप्त नहीं है, लेकिन उसे अपने कर्मों में लेकर आना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। और इसके लिए हमारे सामने एक उदाहरण रखते हैं। वो कहते हैं, क्या हमारे पिता इब्राहिम अपने कर्मों के कारण धार्मिक नहीं माने गए जब उन्होंने वेदी पर अपने पुत्र इसहाक को अर्पित किया? तुम देखते हो कि उनका विश्वास क्रियाशील था और उनके कर्मों द्वारा ही पूर्णता प्राप्त कर सका। हम जानते हैं इब्राहिम को विश्वास का पिता कहते हैं। उन्होंने न केवल विश्वास किया बल्कि उसे अपने कर्मों से भी प्रकट किया कि वह ईश्वर पर सचमुच विश्वास करता है, उस पर श्रद्धा रखता है। और इसलिए वचन कहता है, उनका विश्वास क्रियाशील था और उनके कर्मों द्वारा ही पूर्णता प्राप्त कर सका। इब्राहिम का विश्वास पूर्ण कब बना? जब वह अपने विश्वास को अपने कार्यों के द्वारा प्रकट करता है। आगे हम वचन में पढ़ते हैं, इस प्रकार धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हुआ, इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इससे वह धार्मिक माने गए और ईश्वर के मित्र कहलाए। आप लोग देखते हैं कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं बल्कि कर्मों से धार्मिक बनता है। तो हमारी धार्मिकता केवल हमारे विश्वास करने से नहीं बल्कि हमारे कर्मों से भी प्रकट होती है। आज उसी विश्वास को प्रभु में प्रकट करने की ज़रूरत है। आज उसी विश्वास को हमारे हर एक कामों में प्रकट होते देखने की ज़रूरत है। जब भी हम अपने जीवन में दुख, कष्ट, समस्याओं का सामना करते हैं तो उसी विश्वास के प्रति क्रियाशील होने की ज़रूरत है और प्रभु से लगातार प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि हम अपने विश्वास में डटे रहें, हम अपने विश्वास में पक्के हों, हम अपने विश्वास में मजबूती के साथ आगे आएँ और उसी विश्वास में पूर्ण होकर अपने जीवन को जी सके। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम इन पवित्र वचनों पर मनन चिंतन कर रहे हैं तो आइए हम एक क्षण अपने आप के व्यक्तिगत जीवन को झांक कर देखें, अपने विश्वास को झांक कर देखें। क्या मैं मात्र अपने मुख के द्वारा विश्वास को प्रकट करता हूँ? क्या मेरे विश्वास में क्रियाशीलता है? क्या मैं अपने कर्मों के द्वारा अपने विश्वास को प्रकट करने में सक्षम हूँ? यदि हम सक्षम हैं तो हम प्रभु को धन्यवाद दें, बल मांगे कि जीवन की हर एक परिस्थिति में हम विश्वास के प्रति ईमानदार रहें। और यदि हम उस विश्वास के प्रति ईमानदार नहीं हैं तो आइए हम प्रभु से बल मांगे, प्रभु से कृपा मांगे कि वह हमें विश्वास में जीने के लिए हमें बल प्रदान करे। उस विश्वास को
अपने क्रिया में बदलने के लिए हम लोगों को प्रभु बल दे। आइए हम इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु, तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। यह हमारा विश्वास है प्रभु कि तू हमारे साथ सदैव रहता है। हमारे जीवन के हर एक पल में तेरी उपस्थिति रहती है। दुख, सुख, कष्ट, विपत्ति, इन सभी परिस्थितियों में प्रभु तू हमारे साथ रहता है। प्रभु, जिस प्रकार से इब्राहिम न केवल विश्वास बल्कि अपने कर्म से विश्वास को परिपूर्ण बनाता है, ठीक वैसा ही प्रभु हम केवल अपने विश्वास को अपने शब्द तक ही सीमित रहने ना दें, बल्कि अपने कर्मों के माध्यम से उस विश्वास को प्रकट कर पाएँ, उस विश्वास के प्रति ईमानदार बन पाएँ। प्रभु, आज की रोटी सुनने वाले हर एक लोगों को अपने विशेष आशीष कृपा से भर दे। विशेष रूप से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें विश्वास में अडिग बनाए रह। जीवन के हर एक परिस्थितियों में जब उन्हें दुख का सामना करना पड़े, कठिनाई का सामना करना पड़े, घर की स्थिति ठीक ना हो, आध्यात्मिक जीवन ठीक से ना गुजर रहा हो, उन सभी परिस्थितियों में प्रभु तेरी उपस्थिति को वे लोग अनुभव कर सकें और विश्वास से जीते हुए इन सभी समस्याओं का सामना करते हुए तुझ में अपने विश्वास को प्रकट कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।